हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज बच्चों समर वेकेशंस के बाद बहुत दिनों के बाद वीडियो आई है और इसमें जो हमारा काम है हमने जहाँ पे छोड़ दिया था, हम 3.7 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने किया था। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक बच्चों, तो जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो समर वेकेशंस में उन्होंने अपनी फेयर नोटबुक कंप्लीट कर ली है, तो वो इसके साथ साथ यहाँ से नोटबुक में अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। और जिन बच्चों ने अभी भी नोटबुक कंप्लीट नहीं की है, तो वो बच्चे जागरूक होके अच्छे से अपनी फेयर नोटबुक कंप्लीट करें, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करें। ठीक है बच्चों, देखें क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 3.7 विच इज एन ऑप्शनल एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 3। क्या बोलता है ये क्वेश्चन नंबर 3? ए ट्रेन कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस, कोई भी एक ट्रेन है वो सर्टेन डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस को कवर करती है एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। अगर ट्रेन चलेगी तो उसकी कोई ना कोई स्पीड होगी। स्पीड कैसी है? यूनिफॉर्म स्पीड है। यूनिफॉर्म मतलब अगर वो 40 किलोमीटर पर आवर से चलती है तो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है उस सारे डिस्टेंस को 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही ट्रेवल करेगी, उससे ही उसको कवर करेगी। तो ये नहीं है कि 1 घंटे तक तो 40 किलोमीटर पर आवर है, उसके बाद 30 किलोमीटर, फिर 50 किलोमीटर। नहीं, जो स्पीड एक बार स्टार्टिंग में है वही स्पीड रहेगी उसकी जब तक पूरा डिस्टेंस कवर नहीं हो जाता। तो बच्चों क्या बोलता है? इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, अगर ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा हो जाए सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, तो टाइम कम लगेगा। It would have taken 2 hours less than the scheduled time। जो पहले उसका टाइम था, जो यूनिफॉर्म स्पीड थी, उस यूनिफॉर्म स्पीड से अगर ट्रेन चलती है तो कोई ना कोई टाइम लेगी। ठीक है, डिस्टेंस हमारा फिक्स है, जो भी डिस्टेंस था। अगर हमने स्पीड को इंक्रीज किया तो टाइम कम होगा, स्पीड को डिक्रीज करेंगे टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है बच्चों, तो अगर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हम ज्यादा करते हैं तो 2 घंटे कम टाइम लेती है जो टाइम वो यूनिफॉर्म स्पीड से लेती थी। फिर एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर, सेकंड केस में क्या बोलता है कि हमने ट्रेन की स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया, स्लो कर दिया, तो टाइम ज्यादा लेगी। देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर देन द शेड्यूल्ड टाइम। तो मतलब हम 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड ट्रेन की इंक्रीज भी कर रहे हैं और डिक्रीज भी कर रहे हैं। इंक्रीज कहां से? जो स्टार्टिंग में यूनिफॉर्म स्पीड थी उससे ज्यादा करते हैं, टाइम कम लगता है। स्टार्टिंग में जो यूनिफॉर्म स्पीड थी उससे कम करते हैं, टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है बच्चों, तो ये 2 केस हैं हमारे पास। तो हमने क्या किया, स्टार्टिंग में ही स्पीड लेट कर ली और जो टाइम उसको लगता था एक सर्टेन डिस्टेंस को कवर करने में, वही डिस्टेंस को कवर करने में, ठीक है, जो टाइम था उसको हमने लेट किया। फिर हमने क्या किया, वहां से डिस्टेंस निकाल दिया कि टोटल डिस्टेंस कितना है, क्योंकि डिस्टेंस तो हमारा फिक्स ही है। जब यूनिफॉर्म स्पीड से चलते हैं तब भी वही है, जब हमने स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दिया तब भी डिस्टेंस वही है, जब स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर डिक्रीज कर दिया तब भी वही है। ठीक है, तो देखें बच्चों, हमने यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर स्टार्टिंग में ही लेट कर ली और जो टाइम लगता था, टाइम टेकन बाय ट्रेन इज y आवर्स। तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस क्या आएगा? डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारे पास x है, टाइम y है, तो xy किलोमीटर जो ये आएगा हमारे पास, ये हमें यूनिफॉर्म स्पीड से डिस्टेंस ट्रेवल करना है। अब इसी डिस्टेंस को हम ट्रेवल करते हैं कब? जब हमारी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज हो जाती है, फर्स्ट केस में बोलता है। तो यहां से बच्चों हमारे पास क्या आता है, इक्वेशन 1 बनाते हैं हम ATQ के लिए। इट वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर। फास्टर क्या आएगी? स्पीड आएगी। तो ट्रेन की स्पीड हमारे पास, स्पीड स्टार्टिंग में x थी, क्या किया 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, ये हमारी नई स्पीड आ गई। अगर 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर होगी तो टाइम उसका कम लगेगा। टाइम कम लगेगा तो कम के लिए क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। कितना कम लिया? इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस, 2 घंटे कम टाइम था। टाइम हमारे पास किससे रिप्रेजेंट किया है? हमने y से किया है, तो y हमारा 2 कम हो गया। तो ये स्पीड है और ये टाइम है। डिस्टेंस तो हमारा वही फिक्स है। कितना डिस्टेंस निकाल रखा है हमने? xy निकाल रखा है। ये देखो बच्चों, यहां ये इंपॉर्टेंट है, अगर ATQ लिखनी आ गई तो काम हो जाएगा।
स्पीड x थी 10 किलोमीटर पर आवर, हमने ज्यादा कर दी तो ज्यादा के लिए प्लस करेंगे और टाइम हमारा 2 आवर्स कम हो जाएगा, कम के लिए माइनस करेंगे। तो ये न्यू स्पीड है और ये न्यू टाइम है, उसको हम जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस तो वही फिक्स है। तो इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है xy माइनस 2x प्लस 10y माइनस 20 इज इक्वल टू xy। xy से xy कैंसल आउट हो जाता है तो माइनस 2x प्लस 10y, 20 को शिफ्ट करा देते हैं राइट हैंड साइड में, तो ये आ जाती है बच्चों हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन आती है हमारे पास, वो क्या बोलता है, जब स्पीड को स्लो कर देते हैं ट्रेन की स्पीड को, कितना, वही 10 किलोमीटर पर आवर ही हम कम करते हैं, तो कम करेंगे कि अब स्पीड को तो माइनस आ जाएगा। अब स्पीड कम की है, कॉमन सेंस लगाओ, आराम आराम से चलेगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। कितना टाइम ज्यादा लिया उसने, 3 घंटे ज्यादा लिया, तो ये आ गया हमारे पास। अब ये नई स्पीड आ जाएगी, ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर डिक्रीज करने के बाद, और ये नया टाइम आ जाएगा 3 घंटे ज्यादा, ठीक है। तो जब इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे डिस्टेंस आएगा, और डिस्टेंस तो हमारा वही है फिक्स। यहां से सोल्व करेंगे हम इसको तो हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, और फिर इसको ही ऐसे ही मल्टीप्लाई करा देंगे, जो कैंसिल आउट होगा कैंसिल आउट कर देंगे, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये 3x माइनस 10y 30 हमारा शिफ्ट हो जाता है। तो ये दो इक्वेशन आ चुकी है बच्चों। पूछता क्या है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। डिस्टेंस क्या है, x इंटू वाई है, x क्या है स्पीड है, y क्या है टाइम है। x और y कहां से आएगा, इन दो इक्वेशंस को जब हम सोल्व करेंगे तब आएगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4, ये भी इंपॉर्टेंट है, देखें क्या बोलता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज। किसी क्लास के बच्चों को लाइनों में खड़ा करना है, ठीक है। अब कुछ लाइन बनेगी, अगर एक लाइन बनी है तो उस लाइन में कुछ बच्चे भी आएंगे, ठीक है। 2 लाइन है तो एक लाइन में भी कोई कुछ ना कुछ बच्चे होंगे, दूसरे में भी कुछ ना कुछ बच्चे होंगे, तो ये बात है बच्चों। इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ए रो, अगर एक लाइन के अंदर 3 बच्चे ज्यादा हो जाते हैं, ठीक, ये भी पहले की तरह है, इससे पहले वाला क्वेश्चन किया हमने उसी की तरह है। तो ये तो 3 बच्चे ज्यादा किए, तो हमें तो पहले ही नहीं पता कि जब हमने बच्चों को लाइनों में अरेंज किया, उनको लाइंस में अरेंज किया तो कितनी लाइंस बनी और एक लाइन में कितने स्टूडेंट हैं, नहीं पता हमें। तो हम इसे ही लेट कर लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 1 रो कितने हैं, ठीक है, इसे ही लेट कर लेते हैं हम। लेट नंबर ऑफ रोज, कितनी लाइनें हैं हमारे पास, वाई लाइन्स मान लेते हैं, और एक लाइन में कितने बच्चे हैं वो भी नहीं पता, उसको भी मान लेते हैं हम। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 1 रो, कि एक लाइन में कितने बच्चे हैं वाई। तो टोटल बच्चे कितने आ जाएंगे, टोटल स्टूडेंट्स, देन टोटल स्टूडेंट्स। अब ये बताओ मेरे को कैसे आएगा, इसको समझने के लिए ये देखें कि हमारे पास 3 लाइन है, 1 2 3, ये 3 लाइन है हमारे पास। पहली लाइन में 4 बच्चे हैं, दूसरी में भी 4 स्टूडेंट है, तीसरी में भी 4 है। तो हमें टोटल निकालने हैं, टोटल कितने आएंगे, 12 स्टूडेंट्स आएंगे। अब ये तो हमने 4 + 4 + 4 करके निकाल दिया। या हम क्या कर सकते हैं, लाइन कितनी है हमारे पास, 3 है, और एक लाइन में कितने हैं, क्योंकि हर एक लाइन में सेम बच्चे हैं, सेम स्टूडेंट्स हैं, तो कितने हैं, 4 है, हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब क्या होगा, जितने टोटल नंबर ऑफ लाइन्स है और जितने एक लाइन में स्टूडेंट है उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल स्टूडेंट्स निकल आएंगे हमारे पास, ठीक है। लाइन हमारे पास अगर 10 होगी और एक में 4 होंगे तो 40 आएंगे हमारे पास। तो वही काम हमें यहां करना है, इसलिए हमने स्टार्टिंग में ही टोटल नंबर ऑफ रोज को लेट किया और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 1 रो लेट किया। तो टोटल स्टूडेंट्स क्या आ जाएंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे तब आ जाएंगे x इंटू वाई। इसका या हम यहां पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम यहां पे,
नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वन रो। हम यहां पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वन रो। अब हमारे पास आ जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ रोज x है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स y है, तो टोटल स्टूडेंट कितने आ गए, x y आ गए हमारे पास। अब ये पीछे भी हमने ऐसे ही किया था, अब यहां भी ऐसे ही किया। अब ATQ भी हमारी ऐसे ही बनेगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखें, द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज, लाइनों में खड़े कर दिया और एक लाइन में कोई ना कोई कितने न कितने बच्चे हैं। इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ए रो, एक लाइन में 3 बच्चे ज्यादा हैं। इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ए रो, एक लाइन में। टोटल स्टूडेंट्स तो बच्चों हमारे फिक्स ही हैं। अब एक लाइन में 3 बच्चे ज्यादा हैं तो कितने थे हमारे पास, वाई लेट किए थे हमने, तो वाई लेट किए थे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, अगर एक लाइन में 3 ज्यादा है तो ये आ जाएंगे, ठीक है। और बच्चे हमारे फिक्स ही हैं, अगर एक लाइन में हमने ज्यादा कर दिए तो लाइनें हमारी कम बनेंगी। तो कितनी लाइन बनती है, देयर वुड बी 1 रो लेस, एक लाइन कम बनती है। तो टोटल नंबर ऑफ रोज स्टार्टिंग में कितने थी हमारे पास, x थी हमारे पास, और एक लाइन में बच्चे कितने थे, y थे, या आप इसको ऐसे समझ लो, ठीक है। ये था हमारे पास, और टोटल स्टूडेंट्स हमारे फिक्स हैं। जब एक लाइन में 3 बच्चे ज्यादा हैं हमारे पास तो एक लाइन कम बनती है, तो कम बनेगी तो यही आ जाएगी। टोटल नंबर ऑफ रोज ये आ चुकी है, और एक लाइन में जितने बच्चे हैं वो ये आ चुके हैं। पीछे भी हमने ऐसे किया था, मल्टीप्लाई कराएंगे, कैंसिल आउट होके आंसर आ जाएगा, -y - 3 इज इक्वल टू xy। xy से अगेन xy कैंसिल आउट हो जाता है, तो 3x - y इज इक्वल टू 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये आ गई हमारे पास। फिर ऐसे ही लिख लेते हैं हम, स्टूडेंट्स तो फिक्स ही है। सेकंड में देखेंगे क्या बोल रहे, इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस, अगर 3 बच्चे कम कर दें एक लाइन में, कम करेंगे इसका मतलब पहले भी थे हमारे पास, पहले कितने थे, वाई लेट किए थे हमने, अब उससे कम हो गए तो y - 3 हो गए, y - 3 हो गए तो लाइन ज्यादा बनेगी। हमने पीछे से बच्चे को निकाल के 3 बच्चे सारे की सारी लाइन में से निकाल दिए, तो एक लाइन अलग से बना दी हमने, या 2 बनेगी या 3 बनेगी, जितनी भी बनेगी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बनता है, देयर वुड बी 2 रोज मोर, तो 2 लाइन ज्यादा बनती हैं। पहले कितनी बन रही थी, x बन रही थी, जो जब 3 बच्चे कम कर दिए तो कितनी बनेगी, 2 ज्यादा बनेगी, तो 2 ज्यादा बनेगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसको सोल्व कर दो बच्चों वैसे ही, xy - 3x + 2y - 6 इज इक्वल टू xy। xy से xy कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3x + 2y इज इक्वल टू 6। तो आपको बच्चों ये वैसे ही सोल्व करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। x आएगा तो टोटल नंबर ऑफ रोज आ जाएंगी, y आएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 1 रो आ जाएंगे। लेकिन पूछता क्या है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 1 रो को मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल स्टूडेंट्स आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, किसी भी मेथड से आप इसको सोल्व कर सकते हो, सोल्व दिस बाय एनी वन ऑफ दीज मेथड। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 आता है, देखिए कितना आसान है। इन ए ट्रायंगल ABC, एंगल C इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एंगल B इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सम ऑफ एंगल A एंड B। फाइंड द ऑल 3 एंगल्स। ये है, सिर्फ एक चीज ये गिवन है हमारे को बस, और तीनों एंगल पूछते हैं, एंगल B, A और C या ABC एंगल पूछते हैं। एक रिलेशन दे रखा है, दूसरा हम अपने आप बना सकते हैं। क्या, ट्रायंगल ABC है तो ASP लगा देंगे, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो वहां से बनाएंगे तो हमारे पास तो ये आ गया। अब तक तो हमने x और y के अंदर ही सम किए हैं, तो यहां भी हम ट्राई करेंगे कि x और y में ही करें। तो हम क्या करते हैं, एंगल A को x लेट कर लेते हैं, एंगल B को y लेट कर लेते हैं, हमारा काम देखना कितना आसान हो जाता है। देखिए बच्चों, लेट एंगल A इज इक्वल टू x डिग्री एंड एंगल B
एंड एंगल बी इज इक्वल टू वाई डिग्री। तो ये आ जाता है हमारे पास। तो मैं यहां से जब इन चीज को उठाता हूं, पहली और दूसरी टर्म को, तो मेरे पास एंगल सी इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ एंगल बी। तो एंगल सी कितना आ गया मेरे पास 3 इंटू वाई। इसका मतलब एंगल सी है मेरे पास 3y। जहां भी इसकी जरूरत होगी वहां पुट कर लेंगे। फिर सेकंड और थर्ड टर्म को उठाते हैं हम, वो क्या है, थ्राइस ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी। तो एंगल बी तो हमारे पास y है और एंगल ए x है और एंगल बी y है। इसको सोल्व करते हैं, 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 2y। इसको शिफ्ट करा देते हैं हम यहां पे, तो माइनस का बन जाएगा ये 2y। तो क्या आ गया, y इज इक्वल टू 2x। इसको और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आ जाती है। फिर सेकंड इक्वेशन के लिए बच्चों हम ASP का यूज करेंगे जो ट्रायंगल में लगेगी। तो क्या आएगा हमारे पास, एंड एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। किस बिहाफ पे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल A हमारे पास हमने x लेट किया हुआ है, एंगल B y लेट किया हुआ है और C यहां निकाल रखा है, हमने ऑलरेडी निकाल लिया था पहले ही। क्या आ गया, 3y इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको जरा सा सोल्व करेंगे तो x प्लस 4y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाती है। यहां से बच्चों आपको सोल्व करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। x आएगा एंगल A आ जाएगा, y आएगा एंगल B आ जाएगा, y को 3 से मल्टीप्लाई करा दोगे एंगल C आ जाएगा। ठीक है, तो वही 3 एंगल निकालने थे। तो यहां से हम y के प्लेस पे 2x भी रख सकते हैं, 2x रखेंगे तो 8। सोल्व कर लेना आप x और y की वैल्यू, सिंपल है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आता है। क्या बोलता है वो, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस। 2 इक्वेशन दे के रखी है, उनके ग्राफ प्लॉट करने हैं। इक्वेशंस मैं यहां लिख देता हूं, क्या है हमारे पास, ये क्वेश्चन हमारा यहां खत्म हो जाता है। तो 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 और सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो इन 2 इक्वेशंस के हमें ग्राफ प्लॉट करने हैं, आपको आते हैं। ठीक है बच्चों, सॉल्यूशन टेबल बनाना, वहां से पॉइंट्स निकालना, एक्स वाई प्लेन पे प्लॉट करना, फिर उसको ड्रॉ कर देना, उसको इक्वेशन नंबर जो भी आएगी वो लिख देना, फिर सेकंड को लिख देना ऐसे ही। तो वो कहीं ना कहीं पे इंटरसेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, आप ग्राफ बना के देख सकते हो। उसके बाद बोलता है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। अब जैसे भी हम इनको यहाँ पे प्लॉट करेंगे एक्स और वाई, ठीक है, एक्स पे एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मान लो ये आ गया हमारे पास, इस तरह से आ गया, ये कोई इक्वेशन है, ये 1 आ गई, ये कोई दूसरी है, ये 2 आ गई। अब पूछते क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल के वर्टिसेस। अब ट्रायंगल बनती कैसे है यही ध्यान से देखना है, ठीक है। फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड वाई एक्सिस, जो वाई एक्सिस और इन 2 लाइन की मदद से बनती है, बोथ लाइंस एंड वाई एक्सिस। अगर ऐसा बनता है तो, मैं फिर बोल रहा हूं, अगर ऐसा बनता है तो 2 लाइन ये है और वाई एक्सिस ये है, तो ये बन जाएगी हमारे पास, ये 3 हमारे पास पॉइंट आ जाएंगे, इनको हम वर्टिसेस बोल देंगे। अगर ऐसा बनता है तो ऐसे देखना है आपको। अगर वो कहीं पे और इंटरसेक्ट करता है, नीचे करता है कहीं पे, तो उन 2 लाइन और वाई एक्सिस पे देख लेना आपको, उसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, ठीक है। और क्या पूछता है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स, बस ये पूछता है, ये आप लोग निकाल ले, ठीक है बच्चों, ये आसान है, खुद कर लेना इसे।